हेलो। आज का टॉपिक होगा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले अभी तक हमने डिफरेंशिएशन इसके पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ रखा था। अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा। इंटीग्रेशन में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, इनडेफिनेट पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस देखे। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंबाइंड एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रायर नॉलेज के बिना आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको, सपोज आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसके बारे में, रेट ऑफ चेंज के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कुछ एक सिचुएशन गिवन है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको डिस्कशन करना होता है, ये बेसिकली वाइडली एप्लीकेबल एरिया है इंजीनियरिंग या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे फील्ड में, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, सब चीज़ों में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की, सॉल्व करने की टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली है क्या? ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लाके हमें इस तरह से जनरलाइज करके देता है जिसको हम सॉल्व करके और उसका एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास कोई किसी सिस्टम का रेट ऑफ चेंज का, टेम्परेचर का रेट चेंज का रेशियो आपको पता है, तो उस सिचुएशन में आप उसको जब तक मैथमेटिकल कर्व के रूप में नहीं लेके आएंगे, उसको फिर डिफरेंशिएशन के, रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंजीनियरिंग में ये सबसे मोस्ट एप्लीकेबल मैथमेटिक्स का टूल है जो है आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली होता क्या है? एक इक्वेशन से तो आप सब फैमिलियर हैं। इक्वेशंस क्या होता है? राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको इक्वेट किया होता है किसी भी वेरिएबल से या कांस्टेंट से, मीन्स दोनों तरफ बैलेंस होता है। इक्वेशन एक दोनों राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेट हम करते हैं। ठीक है, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन, जो हमारा पहले x और y में होता था फंक्शन, उसी को इक्वेशन बोलते थे, तो वो x और y की जगह यहाँ डेरिवेटिव्स होते हैं। राइट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो हम बाद में ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे। इस तरह के जो dy/dx है वो यहाँ पे वेरिएबल का काम करता है। और कांस्टेंट कौन सा होता है इसमें? मीन्स कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है? आइदर x का फंक्शन और y का फंक्शन, उसको हम इसमें कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो फंक्शन होता है, जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है, वो वेरिएबल हमारा dy/dx होता है, या d2y/dx होता है, dx², या d3y/dx3, इसी फॉर्म में होता है। राइट, तो इस फॉर्म में सपोज dy/dx प्लस x या y इज इक्वल टू 0 या 1 2 3, ये क्या मिला मुझे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हमें मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पावर यहाँ भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं हो सकता है, एक्स वाई के टर्म में यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है, y हो सकता है, x हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। राइट, कोफिशिएंट्स भी। फंक्शन को हम कोफिशिएंट बोलते हैं f और x के फंक्शन के टर्म में जो होता है, और जो डेरिवेटिव के टर्म में होता है वो मेरा वेरिएबल होता है। राइट, कुछ एक एग्जांपल जैसे मैं लिख दूँ कि डेरिवेटिव ये हो गया, ये भी हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं हम किसी भी, जैसे अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि हाईएस्ट डिग्री वर्ड सबने सुना होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है इक्वेशंस में, वैसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक नया टर्म आता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मीन्स, अभी मैंने बार बार यूज़ किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स x को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया dy/dx। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स x के टर्म में हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, d2y/dx²।
वैसे ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जितना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर का हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने जब भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स मेरा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स जो हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट अगर हमारे पास इक्वेशन में दिया हो तो उस टाइम पे हम इक्वेशन का, उस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे ये हम सीखेंगे अभी, राइट। सपोज आपके पास एक इक्वेशन दिया हो, इसमें बहुत सिंपल है, आपको डिग्री इसकी क्या दिख रही है, कॉमन सेंस है, डिग्री क्या दिख रही है, डिग्री तो पावर इसका 1 ही है तो डिग्री 1 है, और ऑर्डर कितना है, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 2। तो एक जो फॉर्मूला, जो मेरा डेफिनेशन कहता है वो ये कहता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं उसका जो पावर होता है वो हमारी डिग्री हो गई, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं उसका जो ऑर्डर होता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इसमें ऑर्डर मेरा हो गया 2, डिग्री हो गई 1। अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पर डिग्री 2, ऑर्डर 2। अब अगर मैं ये लिख दूं इसमें डिग्री और ऑर्डर क्या है, डिग्री हाईएस्ट पावर, मैंने यही कहा था हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर दिस, इसका पावर 1, डिग्री 1, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पावर 2 है dy/dx का, क्योंकि आपको हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है तो डिग्री 1, ऑर्डर 2, ठीक। वैसे ही ये इसका डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। इसमें एक तो सबसे पहले हमें रेडिकल दिख रहा है, रेडिकल के बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। इक्वेशन में रेडिकल को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे रेडिकल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया स्क्वायर माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा डिग्री ऑर्डर, डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, ऑर्डर, ऑर्डर कितना 2। इसमें किसी को कोई डाउट, ये समझ में आया कि ये वाला जो पावर है दोनों साइड पे, यहाँ रेडिकल है, रेडिकल को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ मैंने कर दिया है स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। सपोज आपके पास क्वेश्चन ये दिया हो कि d3y/dx प्लस dy/dx प्लस साइन dqy/dx³ इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में आपका डिग्री ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर की बात करते हैं पहले। ऑर्डर क्या होगा इसमें, ऑर्डर 3। मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कहाँ है, 3 पे, तो d3 3
बट इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? साइन, ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है इसका, अगर ये मैं लिख देती 2, ठीक है, तब तो हाईएस्ट जो मेरा डेरिवेटिव है वो ये रहा, तो डिग्री इसकी क्या हो गई? 1। लेकिन अगर मैंने इसको 3 लिखा, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर की डिग्री, और यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3। इसकी डिग्री आपको पता है क्या? साइन ऑफ एक्स को, आपको सबको पता है कि साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई को आप इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो इनफाइनाइट टर्म की सीरीज में हमने लिख दिया तो वो क्या होता है? एक्स का पावर बढ़ता चला जाता है। पावर आप डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। तो इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि ये नॉट डिफाइंड किस केस में होगा? जब ये हाईएस्ट ऑर्डर जो है वही यहाँ पे दिया हुआ हो। अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर से कम है साइन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री आपको किसकी बतानी होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो मैंने इस बार आपको एग्जांपल भी दिया। सपोज d2y/dx स्क्वायर प्लस e⁻d2y/dx स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0। सेम इसमें भी वही केस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिग्री आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। बट अगर यहाँ पे बस ये रहे, तब आप डिग्री डिफाइन कर पाएंगे ना, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर से हमें मतलब है। हाईएस्ट ऑर्डर तो ये रहा, राइट? तो इस आपको समझ आ गया होगा फर्क कब नॉट डिफाइन होगा, कब हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कब डिफाइन कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए होंगे, अदर जगह से भी आप लेके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जब भी डाउट होता है फिर मुझसे पूछिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेना यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। तो आप अपने से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, और नहीं सॉल्व होता है या कोई डाउट आता है तो लेके मुझ तक आइए। थैंक यू।